हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंडिया विक्स को देख के और मार्केट को किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये रेंज हम किस तरह से निकाल सकते हैं इंडिया विक्स को यूज करके। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि बीइंग ए ऑप्शन ट्रेडर वोलेटिलिटी आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। एक ऑप्शन ट्रेडर होने के नाते आप वोलेटिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और इंडिया विक्स है, ये वोलेटिलिटी इंडेक्स है। इंडिया विक्स बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या रह सकती है। तो अब इंडिया विक्स है, ये एक नंबर है जो डिस्प्ले होता रहता है मार्केट में, और ये ऊपर और नीचे जाता रहता है, जो बताता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? इंडिया विक्स का नंबर है, ये 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है। तो ये जो नंबर डिस्प्ले होता है इंडिया विक्स का, इसका मतलब क्या है और आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया विक्स का ये जो नंबर है, इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो, और इसको यूज करके आप मार्केट को प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, मार्केट की जो रेंज है वो आप किस तरह से निकाल सकते हो इस नंबर को यूज करके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको यह कह सकता हूं कि आपको इंडिया विक्स पे और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को पूरे फोकस और अटेंशन के साथ आप देखिए। तो देखिए, इंडिया विक्स बेसिकली बताता क्या है। इंडिया विक्स पे जो नंबर डिस्प्ले होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया विक्स है वो 21 पे ट्रेड कर रहा है, तो इंडिया विक्स का नंबर 21 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि निफ्टी अगले एक साल में 21% ऊपर या नीचे जा सकता है। निफ्टी की रेंज है ये ऊपर या नीचे 21% हो सकती है अगले एक साल में। इंडिया विक्स का मतलब ये होता है, ये निफ्टी की एक साल की रेंज को बताता है। तो ये मैंने आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया है। अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि इंडिया विक्स को यूज करके आप एनुअली, मंथली, वीकली और इवन डेली रेंज किस तरह से निकाल सकते हो, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,080 पे, और विक्स का लेवल अभी क्या है? 21.78। तो जो करंट लेवल्स हैं वही मैंने ले लिए हैं। अब इनको यूज करके हम देखेंगे कि निफ्टी अगले एक साल में ऊपर कहां तक जा सकता है और नीचे कहां तक जा सकता है। तो एनुअली रेंज निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए, ऊपर का लेवल अगर हमें निकालना है तो ये क्या होगा कि निफ्टी अगले एक साल में 21.78% ऊपर जा सकता है या 21.78% नीचे जा सकता है। ये आज का जो इंडिया विक्स है उसके अकॉर्डिंग है। कल इंडिया विक्स कम होता है या ज्यादा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेंज है, ये बदल सकती है। लेकिन आज जो इंडिया विक्स है, आज जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, उनके अकॉर्डिंग निफ्टी की जो रेंज निकल के आती है वो क्या होगी, वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, ऊपर का लेवल अगर हमें निकालना है तो ये क्या होगा? निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 17,080 पे। तो देखिए, निफ्टी की ऊपर की रेंज क्या होगी ये हम निकालते हैं। तो आज निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 17,080 पे। दिस प्लस 21% मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 21.78 डिवाइड बाई 100। तो ये निफ्टी की अगले एक साल में रेंज रह सकती है। ऊपर निफ्टी कहां तक जा सकता है? 20,800 तक। ये निफ्टी की अपर रेंज है। लोअर रेंज इसी तरह से हम निकाल लेंगे। मैं आपको लोअर रेंज भी निकाल के दिखाता हूं। जो अभी निफ्टी का करंट लेवल है, दैट माइनस दिस मल्टीप्लाई बाई 21.78 डिवाइड बाई 100। तो ये निफ्टी की लोअर रेंज निकल के आती है। तो अभी मार्केट में जो वोलेटिलिटी है, अभी जो विक्स है, उसके अकॉर्डिंग निफ्टी का अगले एक साल का लेवल ये निकल के आता है। ऑन द अपसाइड निफ्टी 20,800 तक जा सकता है, और ऑन द लोअर साइड निफ्टी 13,359 तक जा सकता है। ये रेंज निकल कर आती है निफ्टी की अगले एक साल की। और ये किस बेसिस पर निकल कर आ रही है? आज जो विक्स का लेवल है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये तो बात होगी एनुअली रेंज की कि एक साल की रेंज है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। निफ्टी का जो करंट लेवल है उसका 21.78% अगर आप ऐड कर दोगे तो अपर लेवल निकल के आ जाएगा, और 21.78% अगर आप माइनस कर दोगे तो लोअर लेवल निकल के आ जाएगा। तो एनुअली रेंज को आप इस तरह से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं कि मंथली रेंज आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो मैं आपको मंथली रेंज भी निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए, निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है? 17,080 पे, और विक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है? 21.78 पे। तो अब मंथली रेंज निकालने के लिए आपको दो चीज और चाहिए, और वो दो चीज क्या है? एक फैक्टर और एक वोलेटिलिटी। फैक्टर और वोलेटिलिटी क्या होता है? तो देखिए, फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथ में कितने डेज होते हैं? मंथ में होते हैं 30 डेज। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको 30 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। स्क्वायर रूट कर दूंगा मैं किसका? 30 का। क्यों? क्योंकि एक मंथ में 30 डेज होते हैं। तो जब मैं स्क्वायर रूट करता हूं 30 का, तो ये आता है 5.47। अब 5.47 है, ये फैक्टर निकल के आ गया। अब इसको यूज करके और मैं वोलेटिलिटी निकालूंगा। तो वोलेटिलिटी मैं कैसे निकालूंगा?
देखिए विक्स कहां पे ट्रेड करा है 21.78। इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं फैक्टर से तो निकल के आ जाती है मंथली वॉलेटिलिटी, और ये आती है 3.97, ऑलमोस्ट 4। तो ये लेवल निकल के आ गया वॉलेटिलिटी का। तो फैक्टर निकालना क्यों जरूरी था? क्योंकि मुझे वॉलेटिलिटी चाहिए थी मंथली। तो निफ्टी और विक्स का लेवल मेरे पास था। फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा? जिस पीरियड का मुझे फैक्टर निकालना है उसका स्क्वायर रूट में कर दूंगा। तो मुझे फैक्टर मंथली का निकालना था, तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 का जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 5.47। तो फैक्टर कितना आ गया 5.47, और ये कैसे निकला? स्क्वायर रूट करके एक मंथ में जितने दिन होते हैं उनका। तो फैक्टर निकल के आ गया। और मंथली वॉलेटिलिटी अब मैं कैसे निकालूंगा? जो विक्स ट्रेड कर रहा है, जहां पे जो विक्स का लेवल है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा फैक्टर से। जब मैंने विक्स को फैक्टर से डिवाइड किया तो ये वॉलेटिलिटी निकल के आ गई 3.97। अब इसको यूज करके और मैं मंथली रेंज निकाल सकता हूं। तो देखिए अब मंथली रेंज क्या निकल के आती है। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो निफ्टी का जो करंट लेवल है इसमें अगर मैं 3.97% ऐड कर दूं तो अपर रेंज निकल के आ जाएगी, और निफ्टी का जो करंट लेवल है इसमें अगर मैं 3.97 जो कि मंथली वॉलेटिलिटी है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो लोअर लेवल निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हम अपर लेवल निकालते हैं। तो निफ्टी अभी कहां पे ट्रेड कर रहा है, इसको मैं ले लेता हूं, और प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय वॉलेटिलिटी क्या है 3.97 डिवाइड बाई 100। तो ये लेवल निकल के आता है। एक मंथ की अगर मैं रेंज निकालूं तो निफ्टी की अपर रेंज क्या निकल के आती है 17,759। मतलब आज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग अगले एक महीने में निफ्टी ऊपर कहां तक जा सकता है 17,759। ये अपर लेवल निकल के आता है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। उसी तरह से अगर मैं लोअर लेवल निकालूं तो ये कैसे निकालूंगा? तो देखिए निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है दिस लेवल माइनस इसका 3.97%, दिस मल्टीप्लाई बाय 3.97 डिवाइड बाय 100। तो लोअर लेवल जो निकल के आता है ये 16,400 है। तो अब आप देखिए आज जहां पे इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग निफ्टी की मंथली रेंज क्या रह सकती है, अगले एक महीने में निफ्टी कहां तक जा सकता है। तो ऊपर का लेवल निकल के आया 17,759 और नीचे का लेवल निकल के आया 16,400। ये रेंज रह सकती है निफ्टी की अगले एक मंथ में। तो इस तरह से आप मंथली रेंज निकाल सकते हो। और ये मैंने कैसे निकाली, इसके लिए मुझे दो एडिशनल चीजें चाहिए थी, एक फैक्टर एक मंथली वॉलेटिलिटी। तो मंथली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए फैक्टर जरूरी था, और फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? जिस टाइम पीरियड का हम फैक्टर निकाल रहे हैं उसमें कितने दिन है उनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो फैक्टर निकल के आ जाएगा। तो एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो मैंने 30 डेज का जब स्क्वायर रूट किया तो फैक्टर निकल के आ गया। और जो विक्स का लेवल है उसको जब मैंने फैक्टर से डिवाइड किया तो मंथली वॉलेटिलिटी निकल के आ गई, और इसको यूज करके मैंने लेवल्स निकाल लिए, मंथली रेंज निकाल ली कि एक महीने में निफ्टी ऊपर और नीचे कहां तक जा सकता है। तो ये बात होगी मंथली की। अब हम बात करते हैं वीकली की। अगर हमें वीकली रेंज निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो समझते हैं। तो अब वीकली का निकालने के लिए आप देखिए निफ्टी और विक्स का लेवल है ये सेम है। निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17,080 पे, और विक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है 21.78 पे। तो अगेन हम फैक्टर और वॉलेटिलिटी निकालेंगे। तो यहां पे अब हम फैक्टर किस तरह से निकालेंगे, क्योंकि हमारा पीरियड है ये वीकली है, तो अब हम देखेंगे कि एक साल में कितने वीक होते हैं। तो देखिए एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो अगर मैं 52 का स्क्वायर रूट कर दूं तो फैक्टर निकल आएगा, क्योंकि हम वीकली पीरियड का निकाल रहे हैं और वीक एक साल में 52 होते हैं, तो यहां पे मैं फैक्टर निकाल लूंगा। तो देखिए यहां पे अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं 52 का, जो कि 52 वीक्स होते हैं एक साल में, तो मेरा फैक्टर निकल आएगा, और ये आता है 7.2। तो फैक्टर कितना निकल के आ गया 7.2। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। तो फैक्टर आ गया 7.2। अब इसको यूज करके और मैं वॉलेटिलिटी निकाल लूंगा एक वीक की। तो वॉलेटिलिटी मैं कैसे निकालूंगा, मैंने अभी आपको मंथली वाले में दिखाया। वॉलेटिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो विक्स है दिस डिवाइड बाई जो फैक्टर आया है वो। तो आप देखिए ये मेरी वीकली वॉलेटिलिटी आ गई। इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये मेरी वीकली वॉलेटिलिटी आ गई 3.0। अब इसको यूज करके और मैं वीकली रेंज निकाल सकता हूं। तो वीकली रेंज अब मैं कैसे निकालूंगा, ऑन द अपसाइड एक वीक में निफ्टी कहां तक जा सकता है वो लेवल मैं कैसे निकालूंगा। निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है ये प्लस इसका 3%, दिस मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइड बाई 100। तो ये देखिए ये ऊपर का लेवल निकल के आ गया कि अगले एक वीक में निफ्टी ऊपर कहां तक जा सकता है 17,595। ये लेवल है जहां तक निफ्टी ऊपर जा सकता है, और ये कौन बता रहा है, इंडिया विक्स।
इंडिया विक्स हमें ये बता रहा है कि अगले एक वीक में निफ्टी की ये रेंज रह सकती है, ऊपर निफ्टी यहां तक जा सकता है। ऐसे ही हम नीचे की रेंज निकाल लेंगे। नीचे की रेंज निकालनी होगी तो क्या करेंगे, निफ्टी जहां पे अभी ट्रेड कर रहा है दिस माइनस इसका 3%, ये नीचे की रेंज निकल के आ गई है। अब निफ्टी अगले एक वीक में नीचे कहां तक जा सकता है, 16,564, मतलब ये रेंज निकल के आगे निफ्टी की अगले एक वीक की। निफ्टी ऊपर जा सकता है 17,595 तक और निफ्टी नीचे जा सकता है 16,564 तक। तो ये अगले एक वीक की रेंज निकल के आ गई। अभी जो इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रेंज हमें किसने बताई है, इंडिया विक्स ने। जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो हमें ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगले एक वीक में निफ्टी इस रेंज में रह सकता है। तो इस तरह से आप इंडिया विक्स को यूज करके वीकली रेंज भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको एनुअली दिखा दिया है, मंथली दिखा दिया है, वीकली दिखा दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूं आप डेली रेंज किस तरह से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है 17,080 पे, विक्स कहां पे ट्रेड कर रहा है 21.78 पे। तो यहाँ पे अब मुझे फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि मेरा टाइम फ्रेम है ये डेली का है, जो पीरियड है ये डेली का है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं ये आप देखिए। तो देखिए एक साल में वैसे तो 365 डेज होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग डेज सिर्फ 252 होते हैं, क्योंकि बाकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और अगर इसको हम हटा दें तो ट्रेडिंग डेज जो निकल के आते हैं वो 252 के अराउंड आते हैं। तो आप फैक्टर 252 डेज लेके भी निकाल सकते हो या 365 डेज लेके भी निकाल सकते हो। अगर आप 365 डेज लेके निकालते हो तो ये वोलेटिलिटी को भी काउंट इन कर लेता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 365 डेज लेके निकालिए, 252 डेज के साथ आप मत जाइए। तो अगर मैं 365 डेज लेके निकालता हूं तो आप देखिए फैक्टर क्या आता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट, और कितने दिन होते हैं एक साल में 365। तो 365 का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूं तो ये आता है 19। तो फैक्टर कितना आ गया 19। अब वोलेटिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं डेली वोलेटिलिटी निकाल रहा हूं तो अब मैं क्या करूंगा, विक्स जहां पे ट्रेड कर रहा है वो डिवाइड बाई जो फैक्टर आया है वो। तो ये मेरी डेली वोलेटिलिटी आ गई 1.14। तो इसको यूज करके मैं निफ्टी का डेली लेवल निकाल सकता हूं, डेली की रेंज निकाल सकता हूं। तो देखिए एक दिन में निफ्टी ऊपर कहां तक जा सकता है वो लेवल मैं कैसे निकालूंगा, निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है वो लेवल प्लस दिस मल्टीप्लाई बाई 1.14 डिवाइड बाई 100। तो ये अपर लेवल निकल के आ गया, निफ्टी ऊपर 17,274 के लेवल तक जा सकता है। ऐसे ही मैं लोअर लेवल निकाल लूंगा। लोअर लेवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निफ्टी अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है ये लेवल, इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, इसका 1.14%। तो दिस मल्टीप्लाई बाय 1.14 एंड डिवाइड बाय 100। तो ये लेवल निकल के आ गया नीचे का। निफ्टी अगले एक दिन में कहां तक जा सकता है, नीचे 16,885 तक। 16,885 है ये लोअर लेवल निकल के आ गया। तो अगले एक दिन की रेंज जो विक्स के हिसाब से निकल के आई है वो क्या है, निफ्टी की ऊपर की तरफ ये 17,274 है और नीचे की तरफ ये 16,885 है। इस रेंज में निफ्टी रह सकता है अगले एक दिन तक। और ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें बता रहा है इंडिया विक्स का लेवल, जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो हमें बता रहे हैं कि निफ्टी की अगले एक दिन में ये रेंज रह सकती है। तो इस तरह से आप इंडिया विक्स के लेवल को यूज करके और निफ्टी की रेंज निकाल सकते हो डिफरेंट टाइम पीरियड पे। मैंने आपको छोटे पीरियड से लेके बड़े पीरियड तक दिखा दिया। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप निफ्टी की एक दिन की रेंज कैसे निकाल सकते हो, डेली रेंज कैसे निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको दिखाया कि आप निफ्टी की वीकली रेंज किस तरह से निकाल सकते हो। फिर मैंने आपको दिखाया कि आप निफ्टी की मंथली रेंज किस तरह से निकाल सकते हो। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप विक्स को यूज करके निफ्टी की एनुअल रेंज किस तरह से निकाल सकते हो। तो एनुअल रेंज निकालने में आपको फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप मंथली, वीकली या डेली निकालते हो तो यहां पे आपको फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। और फैक्टर आप किस तरह से निकालोगे, जिस पीरियड में आप ट्रेड कर रहे हो एक मंथ में वो पीरियड कितने आते हैं। जैसे मंथली की अगर मैं बात करूं तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो मैंने 12 का स्क्वायर रूट कर दिया तो फैक्टर निकल के आ गया। उसी तरह से कितने वीक होते हैं एक साल में, 52। तो 52 का जब मैंने स्क्वायर रूट किया तो फैक्टर निकल के आ गया और वो आया 7.2। तो अब वोलेटिलिटी कैसे निकलेगी उस पीरियड के लिए, अगर मैं विक्स को जो फैक्टर आया है उससे डिवाइड कर दूंगा तो वोलेटिलिटी निकल के आ जाएगी। उसी तरह से मैंने डेली का निकाला, एक साल में कितने दिन होते हैं 365। वैसे ट्रेडिंग डेज है ये 252 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 365 डेज लिए हैं। तो फैक्टर कैसे निकला, जब मैंने 365 का स्क्वायर रूट किया तो फैक्टर निकल के आ गया, और जब मैंने विक्स को फैक्टर से डिवाइड किया तो वोलेटिलिटी निकल के आ गई। और उसी को यूज करके मैंने निफ्टी का ऊपर और नीचे के लेवल निकाल लिए।
निफ्टी की डेली रेंज निकाल ली। तो चलिए इस तरह से आप यूज कर सकते हो इंडिया विक्स के लेवल को। ये जो नंबर डिस्प्ले होता है ये आपके बहुत काम का है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो इस नंबर को आप यूज कीजिए। इसको यूज करके आप निफ्टी की रेंज निकाल सकते हो डिफरेंट पीरियड्स में। आप मंथली रेंज भी निकाल सकते हो, आप वीकली रेंज भी निकाल सकते हो, आप डेली रेंज भी निकाल सकते हो। तो चलिए आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंडिया विक्स क्या होता है और ये जो नंबर है इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप ऑप्शन बाइंग पे एक वर्कशॉप लेके आइए। तो इस कमिंग संडे को मैं एक वर्कशॉप लेके आ रहा हूं जो होगी ऑप्शन बाइंग पे। और क्योंकि ऑप्शन बायर मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, स्मॉल ट्रेडर होते हैं, तो इसकी फीस है ये मैंने काफी रीजनेबल रखी है। जो चैनल के मेंबर्स हैं उनके लिए ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और वैसे इसकी फीस है ये मैं काफी रीजनेबल रखूंगा। तो इस वर्कशॉप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इस वर्कशॉप की डिटेल्स ले सकते हो। ये वर्कशॉप कमिंग संडे को कंडक्ट होगी, दैट इज 2 अक्टूबर। तो इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे मैंने आपको नंबर दे दिया है, आप सभी डिटेल्स इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हो। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।